धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और आज के स्वाध्याय में हम चौथा भाग आरंभ करेंगे। और इस चौथे भाग में हमने तृतीय भाग के अंत में जो भावना थी, निर्जरा भावना, वहाँ से आगे धर्म भावना का यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल मलमूतल कलंका मुनि विपार्षि तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा। तेषां वचनासारणमासाद्य आचार्य श्री शुभचंद्र स्वामी विरचितं टीकाकार अध्यात्म योगी न्याय तीर्थ पूज्य श्री 105 क्षुल्लक मनोहर वर्णी जी सहजानंद महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। श्लोक नंबर 199। धर्म भावना। पवित्रीकृते येनैव ध्रियते जगत् नमस्तस्मै यदार्धार्ध्य धर्मकल्पादिघ्रापाय कि जो विश्व को पवित्र करता है वह उसे धारण करता है। उस दया से आर्द्र सिंचित धर्म रूप कल्प वृक्ष के लिए नमस्कार हो। धर्म से लोक की पवित्रता व उद्धार। जिस धर्म के द्वारा यह जगत पवित्र किया जाता है, इस जगत का उद्धार होता है। और जो धर्म दया रूप परम रस का सदा हरा रहता है, उस धर्म कल्प वृक्ष के लिए हमारा नमस्कार हो। धर्म एक कल्प वृक्ष है। यदि धर्म से परिपूर्ण कोई है तो धर्म के प्रसाद से जो चाहे सो मिल सकता है। प्रथम तो इस धर्म की सेवा से एवज में जगत को कुछ भी चीज़ की वांछा ना करना चाहिए। जैसे प्रभु भक्ति वही वास्तविक कहलाती है कि प्रभु की भक्ति करके प्रभु भक्ति के एवज में अन्य कुछ ना चाहा। यदि धन लाभ व मुकदमे की जीव या संतान लाभ या कुछ चाह लिया गया तो प्रभु भक्ति के प्रसाद से तो भी प्रभु भक्ति नहीं रही। प्रभु भक्ति निष्कपट भाव से होती है। केवल प्रभु की ही भक्ति रहे, प्रभु के गुणों का ही स्मरण रहे, ऐसी निष्कपट भक्ति हो तो वह प्रभु भक्ति केवल प्रभु की भक्ति रहे, प्रभु के गुणों के का ही स्मरण रहे, ऐसी निष्कपट भक्ति हो तो वह प्रभु की भक्ति नहीं। यदि धन की चाह है, प्रभु की भक्ति की जा रही है तो वह प्रभु भक्ति नहीं, धन भक्ति है। हृदय में जिसका आदर हो, भक्ति तो उसी की कहलाती है। यदि प्रभु का आदर है तो भक्ति प्रभु की है। यों धर्म की भी भक्ति वास्तविक वह है कि धर्म करके संसार की कुछ चीज़ें ना चाहे जाए
यदि संसार की वस्तुएं चाह ली गई तो उस वस्तु की भक्ति हुई, धर्म की भक्ति नहीं हुई। इस पद्धति से यदि धर्म का पालन किया जाए तो वह धर्म कल्प वृक्ष है। धर्म कल्प वृक्ष का प्रसाद, यहाँ जिसको जो कुछ मिला है वह धर्म कल्प वृक्ष प्रसाद है। जिसने पूर्व जन्म में धर्म किया था, त्याग किया था, तपदान किया था, उसका यह पुण्य फल रहा कि जो कुछ आज अच्छी स्थिति मिली है, धर्म करने के योग हमें सब वातावरण मिला है, आजीविका की स्थिति स्थिरता मिली है, करोड़ों मनुष्यों की अपेक्षा में अपनी स्थिति अच्छी है, यह सब धर्म का प्रताप है। तो इस धर्म कल्प वृक्ष में वह अद्भुत प्रताप है कि इसकी छत्र छाया में बैठ कर के जो हित की बातें हैं वे सब सिद्ध हो जाती है। तो इस संसार में किन्हीं भी बाह्य वस्तुओं की ओर दृष्टि लगाई तो उसका कुछ सिद्धि नहीं है। प्रत्युत आकुलता ही आकुलता है, किंतु धर्म शरण गहने में सर्वत्र निराकुलता ही निराकुलता है। जगत में दुखों का प्रसार, जगत में सर्वत्र देखो दुखी दुख छाया है। पशुओं की दशाएं देखो कैसे ये लाए जाते हैं, ये चले तो ना चले तो डंडों से पीटे जाते हैं। इन पशुओं को मारने वालों के चित्त में यह बात नहीं आती है कि किसे मार रहे हैं। ऐसा ही तो मेरा रूप था, हम भी ऐसे ही पशु बने और हम इन्हें मार रहे हैं तो इनके फल में हम भी ऐसे ही बनेंगे, पिटेंगे। यह ध्यान नहीं जाता कि पशुओं को मारने वाले के चित्त में तो यह तो मारने की बात है। जो लोग पशुओं की हिंसा कर डालते हैं केवल एक मांस खाने के शौक के हैं, चित्त में कितनी क्रूरता समाई है हुई है। और क्योंकि वे मारने वाले भी जीव हैं तो उन्हें थोड़ा सा भी यह भी भान नहीं होता कि हम बुरा कर रहे हैं, पर बुरा काम करने की गिनती तीव्र कषाय जागी है और मिथ्यात्व का इतना गहरा रंग चढ़ा है कि रही सही डर को मिटाने का ख्याल से वे भगवान का नाम लिया करते हैं और कुछ भी धर्म के बहाने पाठ बना लेते हैं। इससे वह यह संतोष कर लेते हैं कि हमने पाप नहीं किया है, लेकिन पाप तो पाप ही है। कौन पूछता है कि इन कीड़े मकोड़ों को, इन पक्षियों को जो चाहे शिकारी निर्दयता से मार डालता है। तो सारा जगत दुखों का घिरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। निगोद से निकलने की दुर्लभता इस जीव का मूल आदि निवास निगोद भव था। निगोद निवास प्रसिद्ध नहीं है, जैन सिद्धांतों में इसकी व्याख्या की गई है। तो इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि इनके शरीर का आकार आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं। पानी की पतला बूंद जमीन पर गिर जाए तो वह बूंद जिस जगह गिरती है उतनी जगह में तो अनंत निगोदिया जीव क्षमा जाते हैं और फिर शरीर के अनंत निगोद जीव मालिक रहते हैं। तो जैसे हम आप यहाँ एक शरीर के मालिक हैं, हमारा शरीर के 50 मनुष्य तो मालिक नहीं है, लेकिन निगोद भव में तो शरीर एक है और वह अनंत निगोद जीवों से भरा रहता है। और इसी कारण से जो जीव मरता है तो उसके साथ ही वे सब जीव मर जाते हैं। तो यह जन्मता है और उसके साथ सब जन्मते हैं। और एक बार नाड़ी के चलने में जितना समय लगता है उतने समय में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो इसके उनके दुख को कौन जान सकता है। ऐसा कठिन भव हम आप लोगों का सबका था,
प्रारंभ में जितने सिद्ध भगवान हुए उनका भी आरंभ में निगूढ़ अवस्था थी, वे भी तो संसार से मुक्त हुए हैं। समस्त जीव की आरंभिक दशा निगूढ़ अवस्था थी, तो उस निगूढ़ से ही निकलना बहुत कठिन था। अनंत निगोदिया जीव ऐसे अब भी निगोद में हैं जो कभी भी निगोद से नहीं निकले हैं, तो अब तक अनादिकाल से निगोद से चले आए हैं, निगोद में ही चले आए हैं। निगोद से निकल करके स्थावर में भ्रमण। अब आपकी स्थिति देखो, हम और आपकी स्थिति देखो कि इस समय कितनी उत्तम मिली हुई है। हम आप कितनी कुगतियों से पार होकर के आज मनुष्य हुए हैं। निगोद से निकले तो अन्य स्थावरों में निवास रहा। निगोद से स्थावर जीव और वनस्पति के भेद हैं। निगोद से साधारण वनस्पति कहते हैं, और निगोद दशा से निकला तो वह जीव पृथ्वी का हुआ, जल का हुआ, अग्नि का हुआ और प्रत्येक वनस्पति का हुआ। तो इन स्थावरों में बहुत काल भ्रमण किया, यहाँ से भी निकलना कठिन था। सब इंद्रियों से सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय है, तो उस स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा वे अपना कायोग करते हैं और उसको भोग करते हैं, जो कुछ भोगा जा सकता है। तो एक इंद्रिय से निकल करके विकलत्र में भ्रमण हुआ, एक इंद्रिय से निकले तो दो इंद्रिय में जन्म हुआ। दो इंद्रिय की अपेक्षा से दो इंद्रिय का जीवन हरा जरा महान है, और जहाँ जीवा और उत्पन्न हो गई, जैसे कैचुआ, लटगोंच, शंख, सीप, कोड़ी, इनमें रहने वाले जो जीव हैं वे जीव दो इंद्रिय हैं, और इसके रसना इंद्रिया आवरण का क्षयोपशम हुआ। तो रसना इंद्रिय जन ज्ञान के वे अधिकारी बने। और दो इंद्रिय से अब जब जीव त्रस कहलाता है, तो त्रस इंद्रिया के घात से मांस उत्पन्न हो जाता है। तो एक इंद्रिय जीव के घात से मांस नहीं होता है, तो यह इसका शरीर है, यह उनका शरीर है। तो दो इंद्रिय के बड़ी कठिनाई से निकला तो जीव तीन इंद्रिय हुआ। अब यह ज्ञान का विकास जरा और बढ़ गया, घ्राण इंद्रिया भी ज्ञान करने लगा, लेकिन मन बिना बेहोश है, केवल इंद्रिय जन ज्ञान को भोग रहा है, पर विवेक नहीं उत्पन्न हुआ। तीन इंद्रिय से निकल के चार इंद्रिय हुआ, वहाँ एक इंद्रिय की प्राप्ति और हुई, नेत्र इंद्रिया का आवरण का क्षयोपशम मिला, तो ज्ञान भी विशेष मिला। तो लेकिन अब तक मन नहीं है। भंवरा, ततैया, मक्खी, मच्छर ये सब चतुरिंद्रिय जीव हैं। तो यह कहानी हम आपकी है। कैसे कैसे भव पाए हैं, कैसे कैसे क्लेश भोगे हैं, और आज कुछ अच्छी स्थिति में आए हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति बना ली है कि विषय वासनाओं में फंस गए हैं। पंच इंद्रिय में जन्म की दुर्लभता। तो चार इंद्रिय जीव के से किसी तरह से यह जीव निकला तो पंच इंद्रिय हुआ। पंच इंद्रिय में कर्णेंद्रिय जन ज्ञान की उपलब्धि हो गई, सुन करके भी उसके ज्ञान होने लगा। तो पंच इंद्रिय में भी असहनीय हुआ, तो नहीं उन्हीं विकलत्रों की भांति अविवेकी रहा। कभी संगी पंचेंद्रिय हुआ तो वहाँ विषय कसायों में मलिन रहा, तो अविवेकी रहा, तो उससे भी क्या लाभ हुआ। हम आप सब पंचेंद्रिय हैं, मन सहित हैं, और साथ ही यह भी निरख लें कि इन अनेक जीवों से हम आपकी बहुत अच्छी स्थिति है। मनुष्य में क्लेश का निर्माण। तो मनुष्य होकर भी जो जीव एक बोझिला सा हो जाता है, वह सब तृष्णा का प्रसाद है। तृष्णा की तो कहीं हद ही नहीं है। 100 हो तो 1000, लाखों तो करोड़। यूँ इस वैभव से के बढ़ने से भी कभी संतोष नहीं मिलता है। और गजब की बात यह देखो कि उस धन से कुछ अपना लाभ नहीं, जिसके लिए कमाया
जाता है तो सबको 2 रोटियां का प्रयोजन है और थोड़ा ठंड गर्मी से बचने के लिए कपड़े का प्रयोजन है। इससे अधिक धन का क्या खास कोई काम है? सिर्फ 2 रोटियां की पूर्ति सबके लिए हुई है तो लोग धनी होने की होड़ मचा रहे हैं। वे इस असार मायामयी दुनिया में अपना नाम जाहिर करके ख्याल में होड़ मचा रहे हैं। यथार्थ उद्देश्य के बिना भटक यदि सही उद्देश्य बन जाए तो भला है कि हम मनुष्य हैं और हमें जैन शासन मिला है तो इसलिए मिला है कि हम इस जैन शासन से धर्म से लाभ लूट लें, आत्मा में खूब ज्ञान प्रकाश बढ़ाएं, जिससे कि यह हमारा आत्मा मेरे आत्मा में ही मग्न हो जाए, आनंद रस में चकित रहे। ऐसी हम प्रवृत्ति बनाएं। हम काम करने के लिए मनुष्य हुए हैं, पर करने क्या लगे? काम क्या था और क्या करने लगे? तो क्या जब तक धर्म की शरण नहीं मिला, धर्म का मार्ग पर हम नहीं आ सके, तब तक तो अज्ञानी संसारी प्राणियों की भांति अपना जीवन समझिए। लाभ कुछ भी नहीं हुआ। समागम में स्वप्नवत माया रूपता जितना जो कुछ भी यहाँ नज़र आ रहा है यह सब सपन की तरह है। जैसे सपन में सपन देखने वाले को कुछ नहीं पता है, मगर सपन देख रहा है और सपन में इसे सब चीज़ें सच सच लग रही है, सपन की ही बातें सच नहीं हैं। तो यह सब विदित होता है जब सपन भंग होता है। तो यदि नींद खुलती है तब मालूम पड़ता है कि यह सब कोरा सपन है। इसी तरह से सब चीज़ें इस मोही जीव को मोही नींद में सच सच लग रही है। तो यह मेरा ही बढ़िया मकान है, मेरे ही तो है ये पुत्र स्त्री वगैरह, मेरा ही तो देखो कितना नाम है, कितना यश है, दुनिया में चल रहा है। सारी बातें इसे बहुत बहुत सच लग रही है, लेकिन कुछ नहीं। यह बात कब विदित होती है? जब मोह की नींद टूटे, ज्ञान का प्रकाश मिले, तब यह विदित होता है अहो मेरा तो कुछ भी नहीं था। जैसे आप लोगों का जो समागम विकट हो गया है, अब तक भी कौन सा घर बचा है जिसके घर में मृत्यु ना हुई हो? किसी का तो अपने ही कुटुंब में जिन जिन प्रियजनों की मृत्यु हो गई है उनके विषय में कुछ कुछ यह ख्याल बनता है कि मेरा कुछ नहीं था, यह सब एक सपन की चीज़ थी। तो जैसे बीती हुई बातों में कुछ कुछ करना अंदाज बनने लगता है कि कुछ ना था, वह सब स्वप्न की जैसी बात थी। ऐसे ही जिसका नाम समागम आज मिला हुआ है, उनके बारे में जितनी दृष्टि बन जाए कि ये मेरे कुछ नहीं है, ये सब केवल कल्पनाओं का मान लिया गया है, स्वप्नवत हैं, ये सभी स्वप्नवत मालूम किया जाने लगा तो अब भी देख लो संसार शरीर भोगों से वैराग हो सकेगा और हम धर्म की शरण की ओर लग सकेंगे। धर्म के बिना शरणता का अभाव, तो यह जगत कठिन है, कलेश में है। इस संसार में आपकी रक्षा करने वाला सिर्फ धर्म है और किसी का सहारा तकना सब व्यर्थ की बात है। अमुक हमारा बड़ा मित्र है, अरे कसाय से कसाय मिल गई तो मित्र मान लिया। थोड़ी सी बात प्रतिकूल हो जाए तो वह भी पूरा मित्र पूरा बदल जा सकता है। तो यह मित्रता की वजह वह शत्रु अंगीकार का हो सकता है। तो किसको मित्र मानते हो, किसको शत्रु मानते हो? आज जिससे आपकी कसाई मिली नहीं रही, वह जिसको आप शत्रु समझ रहे हैं, कोई घटना होने पर कहो एकदम चित्त बदल जाए कि यह तो आपका सब मित्रों में से भला निष्कपट हृदय हार्दिक मित्र बन जाए। तो दुनिया में शत्रु भी कौन है? ये सब जीवों के अपने अपने परिणमन हैं।
तो इन परिणामों में अपना कोई निर्णय ना बनाएं। यह सबके ज्ञाता दृष्टा रहें। इसका कारण शरण गहते तो इस लोक में जिसे चाहते हैं कि वह मेरा पुत्र है, यह मेरी आज्ञाकारिणी स्त्री है, यह मेरा निकट संबंधी है, तो ये कोई मेरे विपरीत हो नहीं सकते। ये भी कि वे ही कोई अचानक प्रतिकूल घटना घटने पर ऐसे प्रतिकूल हो जाएंगे तो जिसे अपना कहने लगते कि इससे तो कोई शत्रु ही भला था। तो इसका शरण आप गहते हैं तो धर्म की वास्तविक शरणता। धर्म तो भैया एक धर्म का ही सत्य है। जो धर्म कभी भी छल नहीं करता है, किसी भी समय आपको कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। धर्म का परिणाम है तो वहाँ नियम से शांति है। यदि चित्त में अशांति है तो समझो हम धर्म से विमुख हो रहे हैं, इसलिए अशांति है। तो बाहरी द्रव्यों से अशांति नहीं हुआ करती, किंतु खुद के हृदय की कल्पनाओं से अशांति बनती है। यदि बाहरी घटनाओं से अशांति हुआ करती तो सुकुमार, सुकौशल, गजकुमार आदि बड़े बड़े सुकुमार संबद्ध महापुरुषों को कैसे कैसे उपरक्त त्रियंच पुरुषों मनुष्यों ने दिया। गजकुमार के ही ससुर ने मिट्टी की पाट बना करके कोयला जलाया। सुकौशल की माता ही सिंगनी बन करके सुकौशल को भक्षण करने लगी। सुकौशल के भावज ही शालिनी के रूप में आकर के सुकुमार को विदीर्ण करने लगी। ऐसे उपद्रवों से भी जिन्होंने अपना स्वरूप संभाला, उनसे अपने धर्म की रक्षा की, बाहरी विकल्पों में ना पड़े तो उनका कल्याण हुआ। तो दूसरों का क्या बर्ताव है, क्या प्रतिकूलता है, क्या परिणति है, उससे शांति नहीं मिल सकती। खुद की कल्पनाएं में जगह उससे अशांति मिलती है। तो अपनी अशांति मिटाने के लिए बाहर में उद्यम करना है, अपने अंतरंग में उद्यम करना है। यह उद्यम है धर्म। धर्म का शरण गहो, नियम से शांति होगी। धर्म की शांति का स्वरूप धर्म वही होता है जहाँ हृदय में दया बसती रहती है। दया से जो भरपूर है, हरा भरा है। जैसे मनुष्य अपने कभी अशांति का अनुभव नहीं करता है, यह मैं आत्मा में तो अपने स्वरूप में ऐसा ही एकाकी हूँ, स्वयं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ। मेरे इस आत्मा को कौन सी मुसीबत है, मेरा ज्ञानानंद स्वरूप है। मैं सब तरह से संबद्ध हूँ, अधूरा नहीं हूँ। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने आपके सतरूप हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। ऐसी अपने आपके स्वरूप की दृष्टि जब नहीं रहती है तब बाहर उन जड़ पदार्थों में दृष्टि फंसा करती है। तो तब इस जीव को अशांति उत्पन्न होती है। तो इस वेदना की रक्षा में समर्थ एक धर्म ही है। तो इस धर्म के द्वारा लोक पवित्रता होती है। इस जहाँ धर्मात्मा जन निवास करते हैं वहाँ क्षेत्र पवित्र हो जाता है। जहाँ से अनंत चतुष्टय अनंत भगवान का विहार हो जाता है, वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। तो धर्म की ही कृपा से संसार से उद्धार होता है। अनेक पापों में व्यसनों में पड़े हुए इस मलिन जीव का उद्धार क्या पाप करेगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, इन 6 बैरियों के द्वारा यह जीव आक्रांत है, पीड़ित है। और इन मलिमस विकार पीड़ितों का उद्धार क्या कोई विकार करेगा? धर्म ही करेगा। धर्म के प्रताप से संकटों का विनाश अपना जो एक विशुद्ध स्वरूप है, अर्थात अपने आप की सत्ता के कारण जो कुछ मेरे में तत्व पाया जाता है, उस तत्व की दृष्टि करें, उसकी ओर अपना झुकाव बनाएं, उसकी ही आस्था रखें,
उसमें लीन होने का प्रयत्न करें। ऐसा करना ही एकमात्र अपना कर्तव्य समझें तो इस धर्म पुरुषार्थ के प्रताप से मोक्ष का मार्ग मिलेगा, संसार के संकटों से छूटने का रास्ता मिलेगा और अपनी रफ्तार वैसी ही बनी रहेगी जो अब तक चली आई है। तो उस रफ्तार में रहने पर हम आपका मनुष्य होना ना होना सब बराबर है। कर्तव्य है अपना कि धर्म की शरण गए। धर्म रूपी कल्प वृक्ष समस्त संकटों को दूर करेगा। उस धर्म का रूप कल्प वृक्ष को नमस्कार हो। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू लो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।